नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18वां अध्याय, और 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 47 तक हो गया था। तो अध्याय का शीर्षक ही है कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित को ब्राह्मण के पुत्र समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी, उन्होंने श्राप दिया किस प्रकार से। तो उसमें आगे देखते हैं कि परीक्षित महाराज को किस प्रकार से श्राप दिया, लेकिन परीक्षित महाराज उससे प्रभावित नहीं हुई है। हम्म, तो एक भक्त कितना महान होता है। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्लोक संख्या 48, कि कितना सहनशील होता है एक भक्त। क्षत्रिय सामान्यतः अन्याय उसके साथ होता है तो अन्याय को सहन नहीं करता क्षत्रिय जो होता है, लेकिन भगवान के भक्त के साथ कुछ अन्याय होता है तो वो सहन कर लेते हैं। हाँ, जैसे एक बार की एक प्रसंग आता है कि जो जल में जो खटमल केड़ा टाइप का जो होता है, इस पर बिच्छू बिच्छू मान लीजिए, तो बार बार एक साधु को काट रहा था। फिर जैसे ही वो काट रहा है, उसे उसको पकड़ के फिर से पानी के अंदर छोड़ दे रहे हैं, फिर से काट रहे हैं, फिर से छोड़ दे रहे हैं। तो उनसे पूछा गया इस प्रकार से, अरे महाराज जी, देखिए आपको बिच्छू काट रहा है और आप इसको ऐसे छोड़ रहे हैं, फिर से काट रहे हैं। आप इसका इसका प्रतिशोध क्यों नहीं लेते, उसको मार क्यों नहीं देते, उसको फेंक क्यों नहीं देते दूर इस प्रकार से। तो महाराज जी बड़े सुंदर 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 उत्तर देते हैं कि देखिए ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, इसका स्वभाव है काटना। हाँ, और साधु का स्वभाव होता है माफ करना, क्षमा करना। तो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़े तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू। तो सहनशीलता की पराकाष्ठा है। चैतन्य महाप्रभु भी यही बताए, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृणादपि सुनिचेना, तृण से भी अधिक अपने आप को विनम्र मान के, हाँ, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान या वृक्ष से भी अधिक सहनशील होके। बोले पत्थर मारते हैं फल तोड़ने के लिए, फिर भी वो पत्थर खा के फल देते हैं। हाँ, अमानिना मान देना, मान की इच्छा नहीं करना। हर कोई भौतिक जगत में मान सम्मान चाहता है। जब बहुत बार पता चलता है इवन मंदिर में भी किसी भक्त को मान सम्मान नहीं मिला, या कोई बाहर का व्यक्ति हो उसकी तो बात ही क्या कहें, कई बार मान सम्मान नहीं मिलता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे हमको कोई पूछा ही नहीं, हमको मान सम्मान ही नहीं दिया, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्या है। फिर उसको स्वाभिमान से जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से दुखी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अमाने ना, दूसरों से मान की इच्छा नहीं करके माने ना मान देना। हाँ, दूसरों को सम्मान देना है। तो सम्मान देने में बोले पैसा तो नहीं लगता हमको, खाली झुकना पड़ता है। विद्या दत्ते भी नहीं, तो असली विद्या होती है तो व्यक्ति झुक भी सकता है। तो ऐसे उसमें सुभाषितानी में भी आता है कि किस प्रकार से जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं, उसी प्रकार से जो वास्तव में जिसके पास ज्ञान होता है, तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी, तो वो उसमें विनम्रता अपने आप आ जाती है इस प्रकार से। हाँ, अमानी ना मान देना, इस प्रकार से जो दूसरों को सम्मान दे पाते हैं वही कीर्तनीय सदा हरि, वो हरि का हमेशा कीर्तन वही व्यक्ति कर सकता है। हाँ, जो इस प्रकार से नहीं कर पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे संकीर्तन में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से आचरण करते हैं, कोई भगा देता है, कोई गाली देता है, कोई चरण धोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सुख में ज्यादा उछले नहीं, दुख में ज्यादा फिसले नहीं, जो बीच जो इसमें संभाव रह के जो इस प्रकार से भक्ति करता है वो आराम से कीर्तनिया सदा हरि इस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, तो नहीं तो क्या होता है, बहुत अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। अरे हमको ऐसे बोल दिया, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम इस प्रकार से कितना महान कार्य कर रहे हैं, तुमको पता है। तो इस प्रकार से होता है। हाँ, मैनेजमेंट में सब ये चीजें अलग तरीके से कार्य करती है, लेकिन भक्ति भाव का जो भक्ति का मूड है वो ऐसे ही होना चाहिए।
अब मैनेजमेंट में ऐसा नहीं कि कोई गलत कर ही रहा है, गलती कर रहा है तो हम त्रिनाथ विष्णु च तरोरपि सहिष्णुना ऐसे ही करें। करेक्शन भी देना पड़ता है, उसको करेक्ट भी करना पड़ता है, सब चीजें होती है। लेकिन भक्ति का मनोभाव यही है, वो मैनेजमेंट की दृष्टि से अलग है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से यही है त्रिनाथपि। तो उसी से संबंधित ये श्लोक है। ठीक है ब्रो जी, पढ़े। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बोलो। इसी से रिलेटेड एक दुआ है प्रभु जी, जैसे आपने भी कहा कि जो वो साधु महाराज जो है, बिच्छू का स्वभाव, अगर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे थे। सज्जन तजत न सज्जनता, किन्नेउ दोष अपार, जो चंदन छेदे तो सुरभित करे कुठार। चंदन के पेड़ को जो लकड़ी काटती है वो उसे ही सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार से सज्जन जो है, उस पर कितना भी आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए, प्रताड़ित किया जाए, वो अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तिरस्कृता विप्रलब्धा, शप्ता क्षिप्ता हता अपि, नाश्च तत्प्रतिकुर्वन्ति, तद्भक्ताः प्रभो अपि ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ऋषि श्रमिक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में श्राप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं। चूंकि यह निजी मामला था, अतएव शमीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रोढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने भी जैसे सुंदर ये श्लोक बताया कि किस प्रकार से जो कुल्हाड़ी है उससे भले चंदन काटे तो चंदन को भी सुगंधित ही करती है कुल्हाड़ी। तो उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाए तो उसको भी सुगंध ही देता है। जैसे कोई सुगंधित फूल है तो उसको हम भले ही तोड़े, उसके पास में जाए, कुछ भी करे, वो सुगंध ही देगा। तो भक्त के हृदय में है ही सुगंध, गंदगी है ही नहीं, तो वो इस प्रकार से सुगंध ही देगा। तो कितना सुंदर श्लोक है। तिरस्कृता विप्रलब्धः शब्दः क्षिप्ताः तापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि ही। तिरस्कृता, तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, कुछ पूछा नहीं है, भग यहाँ से है। विप्रलब्धा, ठगे जाने पर, बहुत बार विप्रलब्धा, ठगे जाते हैं वो भक्त लोग। क्यों? सीधे होते हैं, ज्यादा सरल होते हैं, सीधे हो जाते हैं, लोग ठग लेते हैं। शप्तः, स्थापित होने पे, क्षिप्तः, उपेक्षा के कारण विचलित, विक्षेपित हो जाती है, क्षिप्तः। हतः, और मारे जाने पर भी, यहाँ तक मारे जाने पर भी न से तत्प्रतिकुर्वन्ति, प्रतिकार नहीं करते। ये तो बहुत ही ऊंचा स्तर है। तो हम तो देखिए जी प्रतिकार करते हैं हमारे स्तर में। हाँ, तद भक्त प्रभो अपि ही, वो भक्त मतलब बहुत ही शक्तिशाली भक्त है मेरा प्रभवा। हम्म, तो ये ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो ये वास्तव में परीक्षित महाराज के लिए बता रहे हैं। परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, लेकिन परीक्षित महाराज कुछ बदला नहीं लेने वाले हैं। ये राजा को भी, वो जो समीक ऋषि था उनको भी पता था। श्रृंगी ने श्राप दिया, तो चाहते तो परीक्षित महाराज भगवान के भक्त हैं, जैसे प्रभा जी अंत में बता रहे हैं। भगवान का भक्त भले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये तो भौतिक वर्णाश्रम है, लेकिन भक्त होना वो आध्यात्मिक चीज है। तो भक्त होना मतलब बहुत शक्तिशाली है वो व्यक्ति।
तो वो ब्राह्मण हो किसी को भी श्राप दे सकते हैं। परीक्षित महाराज में इतना बल था कि वो शमी को और जो श्रृंगी है दोनों को श्राप दे सकते थे। और वो चाहते तो उस पे उन पे श्राप का कोई असर भी नहीं होता है। और वास्तव में हुआ भी नहीं, कई कई जगह ऐसे ही बताते हैं। हाँ, तो श्राप का कोई असर नहीं हुआ, वो तो एक बहाना बनाया उन्होंने कि चलो ठीक है, बात मान ली जाए ब्राह्मण की, 7 दिन में मर जाएंगे। तो इस प्रकार से तो भगवान के भक्त हो शक्तिशाली होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से इतना कुछ होने पर भी वो पढ़ना प्रतिकुर्वंती, उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। हाँ, तो तो इस कारण और क्या क्या कर सकते थे उस समय समय ऋषि। एक एक तो था कि भाई परीक्षित महाराज के पास में जाके शरण ग्रहण करे, उनसे माफी मांगे। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन उनको पता था कि मैं परीक्षित महाराज के पास में जाके इस प्रकार से माफी मांगूंगा तो वो उल्टे ज्यादा दुखी हो जाएंगे। हाँ, वो ज्यादा दुखी हो जाएंगे। क्यों? उनको लगेगा कि मैंने मरा हुआ सांप डाला था, फिर मेरे से माफी मांगने के लिए आ गए हैं। तो और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनसे माफी नहीं मांगी। नहीं तो उनसे ही माफी मांगनी ही चाहिए थी उनको, संग ऋषि को। लेकिन चूंकि उम्र में बड़े हैं और महाराज परीक्षित महाराज ने भी मरा हुआ सांप डाला था, इस कारण वो नहीं गए। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये चीजें। हाँ, इसमें भी जैसे बता रहे हैं। तो इसी कारण जो समय ऋषि वो केवल भगवान से ही प्रार्थना की है। वास्तव में भक्त के चरणों में अपराध होने से आगे हम देखेंगे अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की आती है। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध कर देते हैं, तो भगवान सहन नहीं करते उसको। फिर दुर्वासा मुनि भागते भागते जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं बचा सकता। शिव जी बोला मैं भी नहीं बचा सकता है, तो भगवान विष्णु का अस्त्र है। विष्णु के पास जाते हैं, बोले मैं भी नहीं बचा सकता। बोले मेरे ही भक्त के चरणों में जाके माफी मांगो, बोले अम्बरीश महाराज के चरणों में। दुर्वासा मुनि भागे भागे अम्बरीश महाराज के पास ही जाते हैं। तो अम्बरीश महाराज बोले मैं तो आपको अपराध लिया ही नहीं, बोले मैं तो वो भगवान ही ले लिए, बोले चक्कर चला दिए। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध हो जाता है तो भक्त से ही माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज से माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि परीक्षित उनको पता है कि ये भगवान के इतने उन्नत भक्त है कि उनसे माफी मांगने जाएंगे तो वो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इस कारण जो सम्यक ऋषि है वो सीधा भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके इनको क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भक्त तो इतने महान होते हैं। मैं व्यवहारिक रूप से भी देखा हूँ। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब आए थे इधर 2004-5 में, मतलब सुना हूँ, उस समय तो मैं था नहीं, भक्ति में भी नहीं था उस समय था। तो उस समय जब शुरू शुरू में प्रोजेक्ट उज्जैन मंदिर का निर्माण करना, बहुत कुछ करना, 50,000 स्टूडेंट बच्चों को खाना भी बढ़ता था, बहुत कुछ होता था, बहुत पैसा खर्च किए थे शुरू शुरू में। लेकिन बीच बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए बीच में जो मैनेजर टाइप में थे, इस प्रकार से थे, तो बहुत सारा पैसा वो खा लिए। हाँ, और बाद में पकड़े भी गए, क्योंकि इस्कॉन का अकाउंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं पकड़ ही लेते हैं। मतलब इस्कॉन में क्या है कि मतलब बाकी मंदिरों की तरह नहीं होता है। आप एक एक चीज भी खर्च करते हैं तो उसका पैसा हिसाब देना पड़ता है, उसका बिल लगता है। अभी तो ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, बोले उसका स्लिप लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई आपने किया है। और बहुत सारी चीजें क्रॉस चेक होती है, इस प्रकार से। तो उस समय ऐसा था। लेकिन कुछ कुछ होते ही हैं, हर जगह ही होते हैं। और शुरुआत में तो इतने सब प्रशिक्षित भक्त नहीं होते, हर कहीं से भी कोई भी आ गया सबको सेवा का मौका दे दिया जाता है, इस प्रकार से। तो कुछ कुछ लोगों ने लाखों रुपए भी इस प्रकार से ठग लिए एक तरीके से, गुरु महाराज को ठग लिया। हाँ, लेकिन गुरु महाराज कभी भी, हाँ उनको उस सेवा से रोक दिया, लेकिन कभी भी उनको ऐसे गलत मतलब डांटना या फिर इस प्रकार से इतना डांट देना कि वो भक्ति छोड़ के चले जाए, इस प्रकार से कभी नहीं किया। फिर से उनको मौका दिया। बोले मैं भगा दूंगा तो कहाँ जाएगा वो, उसकी भक्ति ही खत्म हो जाएगी एकदम। हम तो अब मेरे जैसा कोई होता मैं अरे काय की भक्ति ठगी है, चोर है ये, बोले। इस प्रकार से सोचो। लेकिन बोले नहीं, गुरु महाराज सोच रहे हैं कि मैं गुरुदेव हमें ये मेरे शरण लिया है, मैं ही भगा दूंगा तो जाएगा कहाँ है। तो इसकी भक्ति की रक्षा और दूसरी सेवा में ऐसे लगा दो जहाँ पे वो चोरी चकारी नहीं करे, साथ साथ में भक्ति भी करते रहे। तो ठगे जाने पर भी वो प्रतिकार नहीं किए, इतना ऊंचा स्तर है। मैं सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय होनी चाहिए, अन्याय हो रही है, इतना भी प्रेम नहीं दिखाना चाहिए।
लेकिन है देखिए शास्त्रों में भी ठगे जाने पर भी है ना, कभी बदला लेने का विचार नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ? विचलित किए जाने पे, उपेक्षित होने तो, और जान से मार भी दे रहे हैं जैसे परीक्षित महाराज को, तो भी वो बदला लेने की उनका मन में विचार ही नहीं आया। हम्म, तो शास्त्रों की बातें हैं, मतलब बहुत बड़ी बात, उन्नत बड़ी बातें हैं हमारे लिए तो, मतलब व्यवहारिक प्रैक्टिकल लगती नहीं हमको तो। कोई कुछ भी थोड़ा भी बोल देता तो हम सीधा प्रतिकार करने की सोचते हैं कि हम बदला लेंगे, बता देंगे हम कौन है। तो सामान्य था। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी नहीं लेना चाहिए हमारा उतना स्तर नहीं है और हम इतना सहन करें, और फिर कई बार बनावटी तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से सहन करते हैं ना, फिर एकदम से गुब्बारा फूटता है, फिर ऐसा भी होता है कई बार। तो हमारे स्तर के अनुसार देखना चाहिए, हमारा स्तर कितना है, कितना हम सहन कर सकते हैं वास्तव में, बिना बनावटी तरीके से, आर्टिफिशियल, स्वाभाविक रूप से उतना सहन करना चाहिए। करेक्शन भी देना चाहिए, जो है वो करना चाहिए व्यवहारिक रूप से। लेकिन ये एक स्तर भी पता होना चाहिए कि एक ऐसा स्तर भी होता है जैसे बिल्कुल प्रतिकार ही नहीं करते, इतना उन्नत स्तर भी होता है। अवधूत का स्तर एक तरीके से, महाभक्त जो, महाभागवत जो होते हैं, इस प्रकार से। यस ब्रो जी। इति पुत्रकृताघेन सो अनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघ्घं तदचिन्तयत्। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। अब सारी घटना स्पष्ट हो गई है। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध न था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। यह गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा ही हुआ था, अतः वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव न था, महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की महद इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में यह भगवत इच्छा थी, और इस इच्छा पूर्ति और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, ऋषि शमीक तथा उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये कर्म का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, कर्मों का सिद्धांत समझना। कई बार जीवन में बहुत व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन कर्मों का सिद्धांत जब स्पष्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं वास्तव में, अंततः तो यही है, अंतिम सच्चाई तो यही है। लेकिन ये दूसरे पे नहीं लगाना चाहिए, कोई दूसरा कष्ट कष्ट पा रहा हो, कोई दुखी हो, हाँ, ये इसके कर्मों का फल भुगत रहा है, ये बहुत गलत काम किया है। उस समय नहीं लगाना चाहिए। बद्धजीव की क्या है कि कोई भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं दूसरों पे लगाते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं खुद पे लगाने के लिए, कर्मों का सिद्धांत खुद पे लगाना चाहिए। हाँ, जीवन में कुछ दुख आ रहा है तो ज्यादा दुखी होने की चीज जरूरत नहीं है कि हाँ मैं बहुत पुण्यात्मा धर्मात्मा, इतना दुख कैसे आया, ऐसे सोचना चाहिए मैं तो पापी आत्मा ही हूँ, बहुत समय से कितने जन्मों से पापों के पहाड़ लगे हैं। मेरे को तो बहुत बड़ा कष्ट आना चाहिए था, बस थोड़ा ही कष्ट आया, इस प्रकार से। जबकि हम दूसरों पे लगाते हैं, दूसरों पे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये कर्मों के कारण दुख भोग रहा है। हाँ, हमको सोचना है कि हाँ कैसे सहायता कर सकता हूँ उसकी, उनको प्रसाद देके या किस प्रकार से उनके लिए प्रार्थना करके, सबसे बड़ी सहायता कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम भगवान से। तो इस प्रकार से सोच सकते हैं। तो ये जो कर्मों का सिद्धांत स्पष्ट होता है तो उनको पता होता है, निमित्त मात्रम भव सव्य सच, निमित्त बन रहे हैं जी हम तो, करने वाले तो ठाकुर जी है, भगवान ही करने वाले हैं। बस हम तो इस सेवा में एक निमित्त बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, एक यंत्र है बस खाली। तो ये परीक्षित ऋषि शमीक और उनके पुत्र क्या है, ये तीनों निमित्त मात्र ही है, ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है वास्तव में। महाराज परीक्षित और ये सब तीनों ही मतलब निमित्त मात्र है। तो ऐसे किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि काम पुरुष हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करे थे, इस प्रकार से। देखिए महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप को ध्यान नहीं दिया, उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और
भगवान की महद इच्छा से, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। तो कई बार होता है कि हमको लगता है ये हम मैं बर्बाद हो गया, तो उसी क्षण को जो महान भक्त होते हैं, उन्नत कोटि के भक्त होते हैं, उसी क्षण को उपयोग करते हैं, चलो मैं जिम्मेदार हो गया, कोई बड़ा काम करेंगे ये। जैसे से मैं भक्ति जय पताका स्वामी गुरु महाराज का मैं सुन रहा था अभी, जय पताका स्वामी महाराज आपने सुना होगा, व्हील चेयर पे अभी हैं। और वे शिला प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है, शुरुआत के। मायापुर का इस्कॉन का प्रोजेक्ट था, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए, मायापुर धाम। तो वहां पर एक छोटा सा, कुछ भी नहीं था उस समय, जंगल था, तो वहां पे कुछ मकान बना के इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बोला कि ये मैंने आपको साम्राज्य दिया, अब आप उसका विकास करो। साम्राज्य दिया है बोले। तो बहुत जमीन थी, बहुत कुछ था। तो साइकिल पर जो मकान बनाने के लिए जो सामान होता है, जय पताका स्वयं महाराज साइकिल पर पीछे रख रख के उसको कई कई सामान लेके आए हैं, कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। आज से 40-50 साल पहले की बात है। हाँ, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ संघर्ष किया उन्होंने बनवाने के लिए। कैसे कैसे भक्त, ऐसे एक भक्त बनाने के लिए खून पसीना लग जाता है, कितना खून बहाना पड़ता है। जो भक्त प्रचार करते हैं उनको पता है, एक भक्त बनाने के लिए वो भी बाद में भक्ति छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत मेहनत करके बहुत प्रचार किए महाराज के, मतलब 60,000 शिष्य हैं, 50-60 हजार शिष्य। हाँ, उससे ज्यादा ही है, अभी तो 1 लाख पहुंच गए शायद, 1 लाख शिष्य, मतलब उनके 1 लाख शिष्य ऐसे हैं जो 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, बताइए। 1 लाख शिष्य जय पताका के महाराज के, मतलब पूरे बंगाल में गांव के गांव उनके शिष्य है, मतलब पूरे के पूरे गांव ही उनके शिष्य हैं। मतलब शिष्य में जय पताका से महाराज हमार गुरुदेव, बोले मेरे गुरुदेव हैं। तो तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और बाद में एक किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने एयरपोर्ट पे उनको इस प्रकार से गर्दन पे से एक नस काट दी थी उनकी, उनको मारना ही चाह रहे थे वो। तो किसी प्रकार से उनकी जान बच गई, लेकिन फिर पैरालिसिस हो गया, उनको लकवा हो गया। तो वो बोल रहे थे, तो उनसे एक वीडियो भी स्टेटस पे डाल देते, भक्तों में ग्रुप में डाल दूंगा। तो उसमें उनसे पूछा, हाउ आर यू, सच्चिदानंद स्वामी महाराज है इसको उनका एक सन्यासी, तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो भी। तो उन्होंने पूछा हाउ आर यू, विदेश में कोई प्रोग्राम हो रहा था। तो महाराज जी हंसने लगे, जय बता के महाराज बोले आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, इस तरीके से। फिर बता रहे, देखिए भौतिक दृष्टि से तो देखिए मैं एकदम विकलांग हूँ, चल भी नहीं सकता, व्हील चेयर पे चलता हूँ, एक नंबर का बेकार आदमी हूँ। है, एक बार मेरे को स्ट्रोक भी आ चुका है, हार्ट अटैक भी आ चुका है मेरे को एक बार, मेरा लीवर और किडनी दोनों ही ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, और स्किन का कैंसर भी है। तो भौतिक रूप से तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। 2008 में बोला था, हाँ, कि 2017-18 में, 15-16 में, जो डॉक्टर इलाज कर रहा था इस प्रकार से, लगभग 15-20 साल पहले ही, तो जो डॉक्टर बोला था कि महाराज आप ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, अब जाने वाले हैं, ऐसे हालत में हर चीज तो आपकी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, हर दिन ये होता है, हर चीज तो खराब हो चुकी है आपकी। तो अभी वो डॉक्टर जा चुके हैं। लेकिन महाराज जिंदा है। और प्रचार कर रहे हैं, आईसीयू में भी रह के मिट्टी के टेंट करते हैं वो, हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बताते हैं, गाइड करते हैं, कई बार इतना क्रिटिकल भी हो जाता है तो भी। तो ऐसा कैसे संभव है, मतलब इच्छा मृत्यु है उनको वास्तव में, मृत्यु उनके हाथ में है। तो उनकी इच्छा है कि पूरा मायापुर का जो प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद वो शरीर छोड़ेंगे इस प्रकार से। हाँ, तो अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी आया होगा, देखा भी होगा आपने, कि किस प्रकार से महाराज कीर्तन कर रहे थे, और जो पंच तत्व है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, श्रीवास जो नारद मुनि है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इससे पहले शेषवंत भक्ति चारू स्वामी महाराज जो अपना उज्जैन का मंदिर बनाए थे, 2015 में कीर्तन किए थे, तभी जो पंच तत्व है उनमें से एक वगैरह के आंखों से आंसू आ गए थे। अब सामान्य व्यक्ति को तो भरोसा ही नहीं होगा इस चीज पे, मानेगा ही नहीं वो। लेकिन मैं भी पूरा पूछा, सब कुछ किया, तो वास्तव में सब कोई श्रृंगार नहीं करते कि ऐसे कुछ पिघल के आ जाएगा, दोनों आंखों से एक साथ इस प्रकार से आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और वो बिल्कुल ही अलग है, हमेशा कभी नहीं आते, कैसे आ सकते हैं ऐसे। तो वो जो वो कीर्तन कर रहे थे कीर्तन मेला में, तो इस प्रकार से है भगवान की। जो जो सोचते हैं कि पत्थर है तो भगवान पत्थर की तरह ही आदान प्रदान करते हैं, जो सोचते हैं साक्ष तुम ही प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, शास्त्रों में कई उदाहरण है।
और जो इस प्रकार से मानते हैं, जो विग्रह है वो भी इस प्रकार से आदान प्रदान करता है उनके साथ में। तो इस प्रकार से भक्त है। ऐसा नहीं कि तो शास्त्रों की बात है जी, देखो ऐसा थोड़ा होता है। तिरस्कर्ता विप्रलब्धा क्षिप्ता हताहति च न प्रतिकुर्वन्ति तमे भक्ता, उसके बाद में भी वो प्रतिकार नहीं करते। ऐसे भक्त हैं अभी भी, शुद्ध भक्त है अभी भी, बस हम देख नहीं पाते। हम सोचते हैं मैं ही तो शुद्ध भक्त तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा से के साथ भी इस प्रकार से हुआ, उन्होंने उसका फायदा उठाया। ऐसे नहीं सोचा सोचा कि चलो, एक भक्त थे मतलब वो जीवन भर बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए। अभी इंद्रदुम्न स्वामी महाराज हैं एक, आर्मी में पहले ऑफिसर थे वो, अमेरिका के। तो इस प्रकार से वो बहुत बड़े प्रचारक हैं वो भी, प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं। तो एक माता जी थी विदेश में, वो बहुत प्रचार करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तब रोड के ऊपर बांट रही है, भगवत गीता बांट रही है, ये बांट रही है, पूरे दिन भर पूरा धुआं खा रही है सब कुछ। तो जीवन भर इतना उसने सेवा किया। उसके बाद में जब इंद्रदुम्न से महाराज उस गांव में गए, उस क्षेत्र में गए, तो वो पूछा, महाराज ने पूछा कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऐसे जिज्ञासा हुई कि भक्त उनकी शिष्या थी, तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं। तो उनके घर से कोई आए थे, वो इस प्रकार से वो निवेदन किए कि एक बार आइए महाराज, घर पे आइए, उनको थोड़ा देखिए संभालिए कि क्या है, वो कैसे स्थिति में। तो पहले तो महाराज सोचे नहीं, क्या जाएंगे माता जी लोग है ना, या मंदिर में ही रहेंगे, सेवा करेंगे इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से फिर जो महाराज उधर गए, उनके घर पे गए, तो केवल दो ही माता जी थी। ये जो माता जी थी जो जीवन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, गीता भागवत बांटा, पूरा अपना जीवन उसमें दिया, वो ऐसी स्थिति में थी कि वो उठ भी नहीं सकती है, मतलब अपनी जगह से ऐसे खड़ी भी नहीं हो सकती वो, ऐसे उनको बीमारी थी है। और दिन भर एक ही जगह पड़ी हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और उनकी जो माता जी थी, उनकी उनकी उम्र थी 80 साल वो भी एकदम बूढ़ी है, क्या ही करेगी। घर में कोई जीविका का कोई साधन नहीं है ना। घर की स्थिति देख के समझ में आ रहा था कि कुछ नहीं है। ये रसिया की बात है, जो माता जी है दोनों रसिया, रसियन माता जी है। अभी देखा होगा आपने, वृंदावन वगैरह जाएंगे तो रसिया के बहुत सारे भक्त मिलते हैं। वैदिक संस्कृति को बहुत मानते हैं वहाँ पे। पहले तो बहुत कष्ट सहे हैं इस्कॉन के भक्त वहाँ पे, जेल में दिया उनको, कईयों को मार भी दिया जेल में। लेकिन अभी बहुत भक्त है, भारत के बाद में दूसरे सबसे ज्यादा भक्त है रसिया में ही है, रूस में ही है। तो इस प्रकार से उनको देखा, महाराज गए, महाराज को देख के बोले दया आई इस प्रकार से। तो इतना कुछ होने के बाद में भी माता जी बोलती है, तो महाराज बोले कि आपने तो इतना सब कुछ किया, देखो आपको ये क्या हो गया। तो माता जी बोलती है, नहीं 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 महाराज, ऐसे कैसे होता है, भगवान ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। बोले मैं जीवन में पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करते रहिए, तो पढ़ाई नहीं की, अभी पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है मेरे को बैठे बैठे है। माला भी अच्छे से नहीं करते थे, अभी माला करने का मौका मिल रहा है। तो उसको नारद मुनि की तरह, मतलब माता जी मर गई तो वो इसको पॉजिटिव ले रहे, चलो अब तो आसक्ति पूरी ही खत्म हो गई, भगवान से ही भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल गए। जैसे वो माता जी उस चीज को कितना पॉजिटिव ले रहे हैं, चलो अब तो जीवन भर माला अच्छे से नहीं किए, पढ़ाई नहीं किए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में ही चला गया, अभी भगवान बहुत चाह रहे हैं कि मैं अच्छे से माला करूँ बुक इस प्रकार से। और उसके बाद में जब महाराज जा रहे थे, तो महाराज को बोले कि ये एक लिफाफा लेके आए एनवलप, कि आप ये भी लीजिए, डोनेशन स्वीकार कीजिए आप इस प्रकार से। महाराज मना कर दिया, नहीं नहीं मैं कैसे ले सकता हूँ ना, घर की स्थिति देख के ऐसा। बोले नहीं नहीं आप लीजिए, ये पहले का बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के समय में, उस समय का मेरे पास कुछ बचा हुआ पैसा है तो ऐसे भक्त हैं अभी भी। तो जो इस प्रकार से मतलब जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको भी मतलब अनुकूल मानकर इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, ऐसे भक्तों के बारे में सुनते हैं, तब हमको पता चलता है कि हाँ हमारी स्थिति क्या है, और भी बहुत सुधार की जरूरत है इस प्रकार से। हरे कृष्णा। तो आगे पढ़ते हैं। आयश सद्वो लोके परे द्वन्द्वेषु जोजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा अगुणाश्रयः। सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। अध्यात्मवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की स्थिति प्राप्त करना होता है।
योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सारे अध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं। अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से अध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। सुत उवाच महीपतिस्त्वत् तत्कर्मघर्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये पश्चाताप भी शास्त्र में इसकी महिमा बताइए। देखिए, पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसे अनिच्छित पाप, एक बार गलती से पाप हो जाता है तो कम से कम पश्चाताप तो होना चाहिए कि हमने ये गलत काम किया, ये नहीं करना चाहिए था। दुख तो होना चाहिए। है? तो ये परमात्मा से आता है ये पश्चाताप कोई गलत काम करने पे। हाँ, तो ये भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति गलत काम करने में इतना आदी हो जाता है, उसको लगता है बढ़िया, अच्छा ही सही तो कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। इस प्रकार से ये पश्चाताप भी अच्छी चीज है कि कोई गलत काम करने के बाद में लगना कि हाँ चलो गलत काम किया, मैं ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को ये क्यों कर दिया मैं। हाँ, तो ये ग्लानि पश्चाताप की अग्नि में ये जो हमारे जो पाप हमने हमसे जो हो गया वो उसको नष्ट हो जाता है। सबसे अच्छा पश्चाताप तो यही है, भगवान के महामंत्र का जप करना, भगवान का और नाम जप करना है। हाँ? लेकिन वो नहीं वो नहीं भी कर पाए तो कम से कम, हाँ, इस प्रकार से पश्चाताप तो होना चाहिए कम से कम कि गलत किया दो। हाँ, ज्यादातर लोग तो क्या होता है कि गलत भी करते हैं तो फिर लगता है नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है, तो सब चलता है, इस प्रकार से लगता है। लेकिन तो फिर वो पाप का फल उसको भुगतना पड़ता है इस प्रकार से। तो राजा की ज्यादा गलती भी नहीं थी, फिर भी पश्चाताप की अग्नि, पश्चाताप करने के कारण इस प्रकार से उनके जो पाप थे वो नष्ट हो गए। ध्रुवं तत्त्व में कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नात्ति दीर्घात् तदस्तु कामं यद्निकृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। वो ब्राह्मण हिताय च, महाराज परीक्षित यह सब जानते थे, अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था, और वे निकट के भविष्य में किसी घोर संकट की आशंका पर कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वो उन्हें तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने
कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोग कर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने ससुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हरे कृष्ण। हम्म। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। देखिए बहुत सारे लोग डर जाते हैं, नहीं नहीं बेटे को भक्त नहीं बनाना है, इतना भी भक्त नहीं बनाना है, ज्यादा भक्त हो जाएगा वो, साधु बन जाएगा बोले हैं। तो बहुत डरते हैं। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान, परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। इससे अच्छा वाला कुछ नहीं हो सकता। आप क्या ही कर लोगे, क्या अच्छा कर लोगे अपने प्रयास से? नहीं, भगवान चाहेंगे, भगवान के बहुत हाथ है। अब देना चाहेंगे, संभाल नहीं पाएंगे दो हाथों से। हाँ, आप क्या करोगे, कितना संभाल के रख सकते हो? हैं? तो इस प्रकार से, हाँ, भक्त इस प्रकार से सोचता है, जिम्मेदार होता है। जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी चीज है। हैं? तो जैसे कोई अच्छा बनाया खाना सब चाहते हैं। हैं? सबको बढ़िया खाना चाहिए, मिल रहा है खाना, चले चलो चलते हैं। कुछ भी सेवा है, हर चीज में मजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो खाना बनाने के लिए कितनी जिम्मेदारी बनती है, कोई भी व्यवस्था जमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है उसके पीछे। हैं? तो सीधा आके हम, जैसे कई बार स्टेज पे हम दिखाना चाहते हैं कि देखो हम ही है सब कुछ, लेकिन उसके पीछे ऑर्गेनाइज करने वाले, पूरा सब कुछ मेहनत करने वाले, उनको हम नहीं देख पाते इस प्रकार से। हाँ। तो जो जिम्मेदारी लेके इस प्रकार से भगवान की सेवा करता है, वो देखता है कि मेरे कारण, मेरे कर्मों के कारण दूसरों को फल नहीं भुगतना पड़े, पाप का फल। क्योंकि परिवार के लोगों को भी पाप का फल भुगतना पड़ता है। राजा कुछ गलत करता है तो प्रजा को भी भुगतना पड़ता है, प्रजा गलत करती है तो राजा को भी भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये इंटर इंटर रिलेटेड है। तो इस प्रकार से वो सोच रहे हैं कि मैंने गलत काम किया तो मेरे परिवार वालों को क्यों भुगतना पड़े, मेरे को ही सब विपदा आ जाए, मेरे को ही कष्ट मिल जाए सब। इस प्रकार से परीक्षित महाराज सोच रहे हैं और इस प्रकार से ही प्रार्थना कर रहे हैं। और तुरंत मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, फिर बाद में मिलेगा तो, जैसे कोई गलत काम करता है तो तुरंत उसको सजा दे देता है राजा, तो फिर नरक में नहीं भुगतनी पड़ती उसकी सजा। लेकिन नहीं तो बाद में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने आज देखा, 18वां अध्याय समाप्त हो गया और 19वें अध्याय के 2 श्लोक हमने देख लिए हैं। सुखदेव गोस्वामी अब प्रकट होंगे और फिर भागवतम सुनाना शुरू करेंगे। अभी हो गया, उनको साथ मिल गया, 7 दिन में मर जाएंगे। तो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के परीक्षित महाराज भागवतम सुनने के लिए बैठ जाएंगे। और कम से कम हम आधा घंटा निकाल के तो भागवतम अच्छे से सुन सकते हैं। हाँ, तो हमारा भी इस प्रकार से उद्धार हो जाएगा, भागवतम बता रहे हैं स्पष्ट शब्दों में। हाँ, तो आप सबके संग के कारण मेरा भी भागवतम पढ़ना हो जाता है, नहीं तो मेरा भी ऐसे समय निकल जाता है इधर उधर घूमने में ये सब। हाँ, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।